हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लेआउट टैब। जी हाँ, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब। आज हम पढ़ेंगे लेआउट टैब के बारे में। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सभी ऑप्शंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज आप ये वीडियो पूरा वॉच कीजिए, जिससे आप एक एक ऑप्शन सीख जाएं अच्छे से। अब पेज लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस वर्ड के अंदर, जिसको सीखकर आप अपने पेज के सेटअप को, पेज के पैराग्राफ को और पेज को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पेज सेटअप। पेज लेआउट में हम पेज सेटअप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके लिए हमें न्यू पे जाके एक नया पेज ले लेना है, ब्लैंक पेज। तो रैंडम पैराग्राफ लाने के लिए हमें एक शॉर्टकट ही टाइप करना पड़ेगा, =RAND ब्रैकेट ओपन देन क्लोज एंटर। आप एंटर जैसे हिट करते हैं आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें ये पैराग्राफ जो आया है इसमें हमें क्या देखना है। अब आपके सामने ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट क्यों हुआ है? ये कोने से भी तो स्टार्ट हो सकता था, यहीं से स्टार्ट क्यों हुआ है? ये यहां से भी स्टार्ट हो सकता था, लेकिन नहीं, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इस पेज में क्या लगा रखा है, मार्जिन लगा रखा है। मार्जिन जैसे नॉर्मल है, पहले हम फिर हम नैरो कर देंगे, ठीक है, फिर हम पेज के मार्जिन को मॉडरेट कर देंगे। देखिए मॉडरेट में इस तरीके का सरफेस हो जाता है। वाइड कर देंगे तो इस तरीके का आपका जो सरफेस होगा इस तरीके से होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, पेज का जो मार्जिन होता है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो कि आपको मार्जिन के सेक्शन में सब सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा, ये ऑप्शन है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर हम अपने पेज को दो अलग अलग डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने जो पेज है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में है। अब हम इसको लैंडस्केप करने के लिए इस पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब वापस आपको पोर्ट्रेट करना है तो आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करके वापस अपने पेज को नॉर्मल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पेज को दो अलग अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइज। देखिए आपके सामने जो पेज है इसके साइज को हम कैसे पता लगा सकते हैं, या हम इसके साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये आपको करना होगा साइज पे जाके। उसके लिए सबसे पहले आपको साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग पेजेस के साइजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो पेज है ये A4 फॉर्म में है तो ये A4 है। ऐसे अगर आपको ये पेज लेटर में चाहिए तो लेटर फॉर्म में भी आप कर सकते हो, इसको लीगल फॉर्म में भी कर सकते हो, और आप इसको एग्जीक्यूटिव फॉर्म में भी कर सकते हो। और इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अपने पेज के साइज को चेंज कर सकते हो। किसकी मदद से? साइज की मदद से, साइज के ऑप्शंस की मदद से। A5 भी हम कर सकते हैं। देखिए आप, मतलब मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप पेजेस के साइजेस का पता लगा पाए कि हाँ इसके अंदर चेंजेस होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कॉलम्स का। उससे पहले हमने जो जो इसके अंदर ऑप्शंस यूज करके देखे, आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें कॉलम्स को समझने के लिए हमें एक और रैंडम पैराग्राफ लेना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ =RAND ब्रैकेट ओपन देन क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे कि एक और पैराग्राफ हमने यहाँ पे ले लिया है। अब ये पैराग्राफ मैंने एक और क्यों लिया है, ताकि मैं इसके बीच के डिफरेंसेस आपको समझा पाऊं कि इसके बीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉलम्स के अंदर हमारे पास कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास 1 का ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो आपका पैराग्राफ है 1 पे है। अगर मैं इसको कॉलम्स में जाके 2 पे कर देती हूँ तो आपका जो पैराग्राफ है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 3 में करूंगी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपका लेफ्ट साइड कम होगा और राइट साइड ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे इसका अपोजिट चाहिए तो आप राइट साइड पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं।
ठीक है। तो कॉलम्स का मतलब ये होता है कि आप अपने पैराग्राफ को अलग अलग कॉलम्स में बांट सकते हो और अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे हम कोई बुक्स वगैरह लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से लिखा रहता है, तो इस तरीके से करने के लिए बस एक क्लिक में आप यहाँ कॉलम्स के ऑप्शन में आके इजिली इसे डिवाइड कर सकते हो। आई होप अब आपको पैराग्राफ में कॉलम डिवाइड करना भी अच्छे से आ गया होगा। अब हम इसको नॉर्मल कर देते हैं जैसे ये पहले था। उसके लिए हमें वापस कॉलम पे जाके 1 पे क्लिक कर देना है और ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ये वाला ऑप्शन अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है जिसका नाम है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हमने सीखा था, आपने लास्ट वीडियो अगर देखा हो इंसर्ट टैब के ऊपर, तो इंसर्ट टैब के अंदर हमने पेज ब्रेक एक ऑप्शन था, हमने उसमें सीखा था। उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था कि हमारे सामने जो पैराग्राफ है इसको 2 अलग अलग पेजेस पे डिवाइड करना। तो ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ आप चाहते हैं ऊपर वाले पेज पे रहे और नीचे वाला पैराग्राफ आप चाहते हैं नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें पहले वाले पैराग्राफ के एंड पे जाके अपने कर्सर को ले जाना है और उसके बाद हमें यहाँ पे पेज ब्रेक जो ऑप्शन है, ठीक है, पेज ब्रेक जो ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो आपके फर्स्ट पेज पे है, देन सेकंड पैराग्राफ आपका ऑटोमेटिक कहाँ एडजस्ट हो गया है? सेकंड पेज पे एडजस्ट हो गया है। तो इसी तरीके से हम अपने पैराग्राफ को 2 अलग अलग पेजों में भी डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन नंबर। लाइन नंबर के अंदर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉन कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट ईच पेज, इस तरीके के से बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। तो हम इसको यूज करके देखते हैं कि ये काम क्या करता है। सबसे पहले हम इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पैराग्राफ है इसके अंदर क्या आ गया है? सभी पैराग्राफ के आगे लाइन्स आ गई हैं। तो हर एक लाइन के आगे लाइन आ गई है, तो इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने कितनी लाइंस टाइप की है या फिर कितने लाइंस का हमारा डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, किसकी मदद से? लाइन नंबर की मदद से। उसके बाद अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको नॉन पे क्लिक करना होगा और ये हट जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू पे करेंगे तो दोबारा आ जाएगा, नॉन पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ऐसे ईच नंबर वगैरह अगर आप करेंगे तो मतलब हर पैराग्राफ का एक अलग लाइन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइफिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पैराग्राफ है इसमें आपका हाइफिन का साइन लग जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब कॉपी पे कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, कोई बड़ा वर्ड लिखते हैं, तो उसके लास्ट में क्या होता है कि हाइफिन का साइन लगा के आप बाकी वर्ड नीचे लिख देते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें हाइफिन का साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आपका जो पैराग्राफ है उसे आप देखिए कि आपका पैराग्राफ प्रॉपरली मैनेज है या नहीं है। उसके बाद आपको हाइफिन का ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे गैलरीज जो हमारा लिखा हुआ है, मैं जूम कर देती हूँ कि गैलर आपका यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, हाइफिन का साइन लगा के IES नीचे आ गया आपका। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये काम करता है। अगर हम आपको और दिखाएं, मतलब ये तो गैलरी का हो गया, अगर और वर्ड अगर आप ढूंढेंगे तो नीचे आपको और वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं और किस वर्ड में हाइफिन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो गैलरी में लगा हुआ है और नीचे हम और वर्ड अगर ढूंढते हैं तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स में भी देखिए हाइफिन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइफिनेशन काम करता है, हाइफिन का साइन लगा देता है। और इसमें एक और वर्ड है, अभी आप देखेंगे तो ऑफ इवन जो ये लिखा हुआ है इसके बीच में भी हाइफिन का साइन लग गया है। मतलब ये हम इसमें जो हमारा डाटा बनाते हैं, अगर उसको प्रॉपर आपको मैनेज करना हो, हाइफिन का साइन लगाना हो जगह जगह पे पैराग्राफ खत्म करने पे, तो आप इसका यूज कर सकते हो। काफी अच्छा ऑप्शन है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप अपने पैराग्राफ में इसका यूज करना चाहते हो या नहीं। इसके अंदर आप मैनुअल करोगे, नॉन करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा जो ये सारे ऑप्शंस है पेज सेटअप वाले वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब पेज सेटअप हम अच्छे से सीख चुके हैं एक एक ऑप्शंस को। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पैराग्राफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैराग्राफ है और हम पैराग्राफ के एक एक ऑप्शन को इस वीडियो में कवर कर देते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए पूरी वीडियो। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पेज पे और आप देखेंगे हमारा ये पेज है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आ रहा है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, ये होता है लेफ्ट इंडेंट, ये होता है राइट इंडेंट। इसका काम होता है आपका फेस का पेज का जो मार्जिन है उसको सेट करना। ठीक है, देखिए कैसे, अभी ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे है, ठीक है, अब इसको मैं चाहती हूँ थोड़ा आगे हो जाए, तो इस तरीके से मेरे को यहाँ से लेफ्ट इंडेंट से क्लिक करना होगा, और ये पहले इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप लेफ्ट इंडेंट करेंगे तो हो जाएगा, बिना सिलेक्ट करे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जौन सा पैराग्राफ चाहिए उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आप ऐसे से क्लिक करेंगे तो ये इंडेंट इसका चेंज होगा, मतलब आप पैराग्राफ के मार्जिन को भी चेंज कर सकते हैं। हम सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पुश कर दिया, लेफ्ट साइड से मतलब हम कर रहे हैं, और ये ओनली लेफ्ट साइड से ही आपका मूव होगा। ठीक है, अगर आपको राइट साइड से करना है तो ये राइट साइड से आपका मूव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अपने पैराग्राफ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो हम इसको अब नॉर्मल कर देते हैं, तो ये नॉर्मल फिर से हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये पैराग्राफ के लिए होता है। ठीक है, कि पैराग्राफ को कम ज्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है स्पेसिंग। देखिए स्पेसिंग के अंदर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, बिफोर और आफ्टर के। उसके लिए हमें अपने पेज को, अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, बिफोर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बिफोर के साइड से ये आपका जो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके बीच का और स्पेस बढ़ाना हो तो आप आफ्टर पे भी क्लिक करेंगे, तो ये स्पेसिंग का काम करता है। मतलब कुल मिला के अगर आपको अपने पैराग्राफ के अंदर स्पेस देना हो तो आप यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग वाले ऑप्शन से दोनों जो पैराग्राफ है उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ का स्पेस को कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आपका ये पैराग्राफ वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, बहुत ही छोटा था, इसके अंदर इंडेंट और स्पेसिंग आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरेंज। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो अरेंज सीखने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपनी वीडियो को, ताकि आप अच्छे से हर एक पार्ट के बारे में समझ जाएं। अब हम आ जाते हैं वापस अपने पेज पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास एक सिंपल डाटा है, ठीक है, लेकिन अभी आपके अरेंज के अंदर पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये सारे ऑप्शंस आपके बंद हैं। ये बंद क्यों है? इसको ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऑन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले एक पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, एक पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे ऑप्शंस ऑन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट पे, और यहाँ पे आप या तो पिक्चर ले लीजिए या तो आप ले लीजिए कोई भी शेप। तो हम एक पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, अगर हमें कोई पिक्चर मिल जाए तो देख लेते हैं, पिक्चर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पिक्चर अपना डेस्कटॉप पे रखा था, तो मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लेती हूँ। देखो मैं इस वाली गर्ल का एक पिक्चर ले लेती हूँ, ताकि अच्छे से हमें एक एक ऑप्शन इसमें समझ में आए। अब जैसे ही मैंने एक पिक्चर लिया, हमारे ऊपर एक सिंपल टैब ओपन हो गया है जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब का काम होता है कि पिक्चर से जुड़ी जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी आपको फॉर्मेट टैब में मिलेंगी। ठीक है, और इसके अंदर वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपको पेज लेआउट के अंदर मिले हैं ऑलरेडी। तो हम पेज लेआउट से सीखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है पेज लेआउट। और फॉर्मेट के नाम की जो हमने टैब के जो हमने वीडियो है ऑलरेडी हमने डाल चुके हैं, तो आप फॉर्मेट टैब भी पूरा देख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये पिक्चर है, पिक्चर के पोजीशन को अगर हमें चेंज करना हो तो हम पोजीशन ऑप्शन का यूज करते हैं। पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, टॉप पे, बॉटम पे और मिड पे। तो टॉप, ये सब आपका टॉप वाले ऑप्शंस हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप मिड बॉटम। तो इस तरीके से आप ना, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि सिर्फ A4 साइज पेज के लिए होते हैं। तो आपने अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को किसी भी पोजीशन पे भेज सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट लग रहा है। ठीक है, जैसे आपने पिक्चर पे क्लिक किया तैसे ये सारे ऑप्शंस ऑन हो गए। फॉर्मेटिंग टैब में हम इसमें थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें ये पिक्चर का आउटलाइन दिखे कि ये पिक्चर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये मैंने एक बॉर्डर दे दिया
ठीक है, ये सीखने के लिए आपको पूरा फॉर्मेट टैब वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब हम आ जाते हैं पोजीशन वाले पे, तो हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं रैप टेक्स्ट। ये ऑप्शन हमारा रैप टेक्स्ट है, इसका भी काम सेम होता है, आपकी मतलब आपकी पिक्चर को पोजीशन देना, बट पोजीशन किसके हिसाब से, आपके पैराग्राफ के हिसाब से। मान लीजिए आप चाहते हैं आपकी पिक्चर पीछे हो और आपका जो पैराग्राफ पिक्चर के ऊपर से आए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये रैप टेक्स्ट का यूज इसी काम में होता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर को एडजस्ट कर देता है। आप चाहते हैं अगर पिक्चर को बैक में ले जाना तो बैक में आ जाएगा, पैराग्राफ के फ्रंट पे तो फ्रंट पे आ जाएगा। तो ऐसे आप माउस से मूव भी कर सकते हैं। तो जहां जहां पिक्चर होगी उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ अपने आप क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं टॉप पे ले जाने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके आप सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, तो इनका आप यूज करेंगे तो ही आप इन ऑप्शन को समझ पाएंगे। ठीक है, अब ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के नाम की दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड, इसको पहले चेक करना पड़ेगा। ब्रिंग फॉरवर्ड जो आपका ऑप्शन है और सेंड बैकवर्ड, इन दोनों का मतलब एक होता है कि अगर मान लीजिए हमारा जो इस तरीके से डाटा है, ठीक है, तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड वाला जो ऑप्शन है उससे हम अपने पिक्चर को अपने पैराग्राफ के ऊपर रख सकते हैं, और बैकवर्ड से हम अपने पिक्चर को पीछे रख सकते हैं, किसके, पैराग्राफ के। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शंस काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाले दोनों ऑप्शन अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनका काम बस इतना ही होता है कि आपकी जो फोटो है वो आपके पैराग्राफ से पहले रखनी है या बाद में रखनी है। अगर पहले रखनी है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, बाद में करने पीछे रखनी है मतलब कंटेंट के, तो ये आपका होगा सेंड बैकवर्ड। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस आपके किसके अंदर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे अरेंज के अंदर। ठीक है, तो हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका नॉर्मल हो गया है। अब हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम बोलते हैं सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का काम होता है कि जितने भी आपने टोटल इसके अंदर पिक्चर्स ली, इमेजेस ली, उसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखिए ये हाइड हो जाएगा। अब ये इस पे क्लिक करते हैं, ये हाइड हो गया, फिर से क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो गया। इससे ये होता है कि हम अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हम नहीं चाहते हमारी पिक्चर दिखे, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अपने आप जब पिक्चर आपकी वापस आएगी तो अपने आप अकॉर्डिंग आपका पैराग्राफ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज किया है। तो इस तरीके से हम पिक्चर को हाइड और अनहाइड करते हैं, किसकी मदद से, सिलेक्शन पेन की मदद से। ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन आपको अरेंज के अंदर मिलते हैं, जो कि ऑलरेडी एक पिक्चर फॉर्मेट के लिए होता है कि अगर आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो तो इसलिए। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अलाइन पे। सेम वही, अलाइन का मतलब होता है आपकी पिक्चर को अलाइनमेंट देना, लेफ्ट, राइट, मिड, बॉटम, या फिर बिल्कुल मिडल में। तो इस तरीके से टॉप, मिड, बॉटम, ये तीन सेक्शंस होते हैं। इसके भी लेफ्ट, राइट और मिड होता है, सेंटर होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको अलाइनमेंट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रोटेट वाले ऑप्शन पे, जो कि आपकी फोटो को रोटेट करता है। तो रोटेट वाला ऑप्शन आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि रोटेट कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर चार ही ऑप्शन है आपके, तो आप चारों ऑप्शन का यूज करके रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीट है। किसके मदद से हमने किया, ये हमने किया पेज लेआउट की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट। हमने सारे ऑप्शंस इसके अंदर आज पढ़े हैं और हमने एक एक ऑप्शंस को कवर किया है इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में सारे ऑप्शंस के बारे में बताया है, ताकि आप इनका यूज करें और खुद से चीजें समझने की कोशिश करें। तो आई होप आपको पेज लेआउट के तीनों ऑप्शन, मतलब पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप अपने सिस्टम पे ये सारे ऑप्शंस ट्राई करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के होम पेज को क्लिक करेंगे, जिससे आप सारी हमारी प्रीवियस वीडियो देख पाएं और हमारे MS वर्ड को स्टार्टिंग से सीख पाएं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।